हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्टाइलोनिटी मेकअप ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो मुझे लगता है हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती ही है, और इसके बिना हम लोग चाहे कितना भी मेकअप कर लें हमारा चेहरा अच्छा लग ही नहीं सकता है। तो वो क्या है? वो है हमारी थ्रेडिंग, जो हम सभी लेडीज़ करवाते ही हैं। ये हम लोग को करवाना ही होता है। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो पार्लर नहीं जा पाती हैं, या फिर जिनको किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनको लेके बाहर जाना प्रेफर नहीं करती थी, और मेरे हस्बैंड रात को आते थे तो मुझे उनसे कहने की हिम्मत भी नहीं होती थी कि आप चलिए मुझे थ्रेडिंग करवाना है। तो इस तरह से कहा जाता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो बस इसी प्रॉब्लम को जब मैंने फेस किया तो मैंने खुद से ही घर पे थ्रेडिंग करना शुरू किया। तो आज मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं किस तरह से घर में थ्रेडिंग करती हूँ वो मैं आज आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, नहीं तो फिर आप कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मिस कर देंगे। तो देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। फर्स्ट है थ्रेड। मैं ये जो घर में हमारे यूज़ होता है स्यूइंग के लिए, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसकी जगह पे जो थ्रेडिंग के लिए यूज़ होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे कटने का डर कम रहता है, क्योंकि जब हम खुद से थ्रेडिंग करते हैं तो हम अपनी स्किन को स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं इस थ्रेड को ही प्रेफर करती हूँ। और दूसरा, हमें चाहिए कोई भी टेल्कम पाउडर। आपके घर में जो भी है आप उस टेल्कम पाउडर को ही यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी हेयर ग्रोथ दिखा देती हूँ। तो मैं देखिए जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, शायद आप देख पा रहे हैं। देखिए, मेरी अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। तो अब मैं किस तरह से थ्रेडिंग करती हूँ वो आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब एक थ्रेड तोड़ लेते हैं, जितना कि आपको पकड़ने में इजी रहे। उसके दोनों एंड्स को इकट्ठा करके नॉट बना देते हैं, और उसमें एक लूप की तरह उसको बना लेंगे। और यहाँ पे मैं एक पाउडर लेके और उसको अपने आईब्रोज़ के आसपास लगा देती हूँ, जिससे कि स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाए और थ्रेड आसानी से खिसकता रहे यहाँ पे। क्योंकि अगर ऑयल होता है फेस पे तो फिर थ्रेड को खींचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बाल निकलता नहीं है ईजिली। अब हम लोग एक पेंसिल लेंगे, चाहे आप आईब्रो पेंसिल ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक लिप लाइनर लिया है ब्राउन कलर का, और उसको जिस तरह से मैं अपने नोज़ पे रख के मेज़र कर रही हूँ, तो सबसे पहले स्टार्टिंग एंड पे मैं 2 डॉट्स दोनों आईब्रोज़ पे बना लेती हूँ। दूसरा, जो हमारा आर्च होता है, सामने की तरफ देखते हुए नोज़ से लेके आई बॉल से ले जाते हुए और आर्च की तरफ मैं एक डॉट लगा दूंगी, और इसी तरह से नोज़ पे रखते हुए और लास्ट में उसको रख के एंड पे भी एक डॉट लगा दूंगी। फिर मैं यहाँ पे एक रफ लाइन ड्रॉ कर लूँगी, जिससे कि मुझे पता रहे कि मेरी शेप कैसी है और मेरी शेप ख़राब ना हो और एक्स्ट्रा बाल वहाँ से ना निकल जाए। मैं इसको इस तरह से लूप बना लेती हूँ। बिगिनर्स हैं तो स्टार्टिंग में अपने आईब्रो पे इसको थ्रेड को ना चला के देखें। उससे पहले आप अपने पैर के बालों पे इसको इस तरह से, जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है, और उस तरह से कैंची की तरह इसको चलाने की प्रैक्टिस करें। जब आपका हाथ साफ़ हो जाएगा, आप अच्छे से इसको इस तरह से कैंची की तरह चलाने लग जाएंगे, तभी आप इससे अपनी थ्रेडिंग स्टार्ट करें। लेकिन इसको जब आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इसका, क्योंकि इससे आप अपने जो फोरहेड है उसको भी क्लीन कर सकते हैं, और अपने अपर लिप्स के हेयर भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं, और अपने हाथ से उतना दर्द भी फील नहीं होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे तो जब दूसरे के हाथ से कोई करता है ना, मैं सैलून पे कराने जाती थी तो मुझे बहुत दर्द होता था। तो मैं इसलिए ये मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ से करना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, आपको कभी कहीं पार्टी में अचानक से जाना है और आपकी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हुई है, तो उस समय पे भी हमारा मन नहीं होता है कि हम जाएं और फालतू में 100 रुपीज़ किसी को दे के आएँ। तो हम लोग को लगता है कि ठीक है, कुछ थोड़ा थोड़ा होता है तो अपने आप से ही 1-2 बाल होता है तो निकाल लेते हैं। तो आप इसके लिए भी ये आपको बहुत हेल्प पहुँचाएगा अगर आप इस तरह से खुद से करना सीख जाते हैं। तो जब आप थ्रेडिंग करें तो आपको थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना है। थोड़ा सा धीरे धीरे आहिस्ते से अपने एक एक बाल को निकालें, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपके कटने के चांसेस भी कम रहेंगे और आपकी शेप भी नहीं बिगड़ेगी। अगर आप ज़्यादा जल्दी में करेंगे तो हो सकता है कोई भी बाल आपका एक्स्ट्रा निकल जाए। और आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते जाइए और अपने आईब्रोज़ को देखते जाइए कि कहीं पर कोई बाल एक्स्ट्रा है, रह गया है, तो उसको फिर आराम से धीरे से निकालिए। पहले जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद अपनी शेप के जो आसपास के हेयर्स हैं उनको देखती हूँ। उनमें जब कुछ कुछ रह जाते हैं तो उनको मैं धीरे धीरे से 1 बाय 1 निकाल देती हूँ। देखिए, आप वीडियो में निकाल देती हूँ। देखिए, आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं
तो मैंने अपना नीचे का आईब्रो क्लीन कर ली है और ऊपर की भी मैं अच्छे से उसको शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, आप वीडियो में ये चीज़ ज़रूर नोटिस करें कि मैं थ्रेड को किस तरह से पकड़ रही हूँ और किस डायरेक्शन में चला रही हूँ। जैसे जब मैं स्टार्टिंग के हेयर्स को निकाल रही हूँ तो मेरे थ्रेड का जो डायरेक्शन है वो अपर साइड में है। देखिए, मैं इसको ऊपर की तरफ, एक हाथ मेरा ऊपर की तरफ है और एक हाथ नीचे की तरफ है, तो इस तरह से मैं इसको निकाल रही हूँ। जब आप करेंगे तो आपको और करने से खुद से एक्सपीरियंस और भी आ जाएगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे जब हेयर्स को निकाल रही हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको आर्च की तरफ थ्रेड को लेके जा रही हूँ। अब देखिए, जब आप एंड साइड के बाल निकालेंगे तो आपको अपने थ्रेड का, आपको अपना राइट हैंड ऊपर रखना और लेफ्ट हैंड को आपको नीचे की तरफ रखना है। इस तरह से आप थ्रेड की डायरेक्शन पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपको किस तरह से थ्रेड पकड़ना है। अब देखिए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक हेयर एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो मैं पहले अपने जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको निकाल दे रही हूँ। उसके बाद जो मेरी शेप के पास में एक्स्ट्रा हेयर है उसको धीरे से निकालने की कोशिश करूँगी। वैसे जब मैं थ्रेडिंग करती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। एक्चुअली मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपको दिखाने में, वीडियो बनाने में कुछ चीज़ें में एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है। वैसे आप ये मत सोचिए, जब आप अच्छे से इसको करना सीख जाएंगे तो ये बहुत जल्दी थ्रेडिंग आपकी हो जाया करेगी। थ्रेड घिसते घिसते वीक हो जाता है तो वो टूट गया। मैं दूसरा थ्रेड यहाँ पे लेके और उसको लूप की तरह बना के फिर से यूज़ करी हूँ। यहाँ पे देखिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स दिख रहे थे तो उनको मैं धीरे से निकाल दे रही हूँ और ये देखिए हो गई मेरी थ्रेडिंग। अब यहाँ पे मैं ब्रश के साथ में अपने फेस पे जो गिरे हुए बाल हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ और जो आगे आगे एक्स्ट्रा बाल लंबे लंबे से दिखने लगते हैं उनको मैं सीज़र की हेल्प से ट्रिम कर लूँगी। तो फाइनली मेरी थ्रेडिंग पूरी तरह से हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल लेके और उसको अपने स्किन पे अच्छे से लगा दे रही हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा कूल डाउन कर दे, क्योंकि जब हम हेयर्स निकालते हैं तो वहाँ की स्किन खिंचने लगती है। तो इसको अच्छे से आप अप्लाई कर लीजिए एलोवेरा जेल को। अब मैं यहाँ पे एक काजल पेंसिल लेके आपको अपनी आईब्रो का शेप दे के भी दिखा देती हूँ। आपको किस तरह से आईब्रो पेंसिल करनी रहती है वो भी आप देख सकते हैं। अब मैं बिंदी अप्लाई कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने आप लोगों के सामने अपनी थ्रेडिंग अभी कंप्लीट की है। बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ज़रा भी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिए। और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।